डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री के चैप्टर 4 के पार्ट 1 के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है राइज एंड एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम, इस्लाम का उदय और विस्तार। सी 570 टू 1200 AD, लगभग 570 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक। राइज ऑफ इस्लाम, इस्लाम का उदय। The Arabian Peninsula has been the cradle of many civilizations, religions and cultures. जो अरब प्रायद्वीप था वो बहुत सी सभ्यताओं, धर्मों और संस्कृतियों का पालन कहा जाता है। इस्लाम also originated here during the 7th century. 7वीं शताब्दी में इस्लाम का उदय भी यहीं पर हुआ था। The word Islam is derived from Arabic word aslam, which means to obey command. जो इस्लाम शब्द है वो अरबी भाषा के शब्द अस्लाम से लिया गया है, जिसका अर्थ है आज्ञा मानना। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इस्लाम इज़ द नेम ऑफ ए रिलीजन। इस्लाम एक धर्म का नाम है विच अरोज इन 7th century इन अरेबिया, जो 7वीं शताब्दी में अरब में उदय हुआ था। हज़रत मोहम्मद वाज द फाउंडर ऑफ इस्लाम। हज़रत मोहम्मद इस्लाम के संस्थापक माने जाते थे। सर डब्ल्यू हेग्स हैज़ राइटली रिमार्क दैट, एक इतिहासकार डब्ल्यू हेग ने ठीक ही कहा है दैट कि द राइज ऑफ इस्लाम इज़ वन ऑफ द वंडर्स ऑफ हिस्ट्री। इस्लाम का उदय इतिहास के आश्चर्यों में से एक है। द इस्लाम एंड इट्स पोर्टर कंट्रीज एक्सटेंडेड इन द वेस्ट फ्रॉम अटलांटिक ओशन टू इंडस वैली इन द ईस्ट। जो इस्लाम था और उसके जो समर्थक देश थे वो पश्चिम में अटलांटिक महासागर से लेकर पूर्व में जो है सिंधु नदी तक उनका विस्तार था। इन द नॉर्थ इट एक्सटेंडेड फ्रॉम कैस्पियन सी टू द नाइल वैली इन द साउथ। उत्तर में कैस्पियन सागर से लेकर दक्षिण में नील घाटी तक इसका विस्तार था। स्पेन, पोर्टुगल, नॉर्थ अमेरिका, इजिप्ट, अरेबिया, सीरिया, मेसोपोटामिया, आर्मेनिया, पर्सिया, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान एंड सिंध वर द पार्ट्स ऑफ इस्लाम एम्पायर। स्पेन, पुर्तगाल, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र, अरब, सीरिया, मेसोपोटामिया, आर्मेनिया, पर्सिया, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध, ये सभी इस्लाम साम्राज्य के ही भाग थे। Christian states of Europe tried to check the rising power of Islam but could not success. जो यूरोप के ईसाई राज्य थे उन्होंने इस्लाम की शक्ति को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। इस्लाम also defeated India and made its way to enter India. इस्लाम ने भारत को भी हराया और भारत में प्रवेश के लिए अपना मार्ग तैयार किया। सोर्सेज ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लामिक इतिहास के स्रोत। इन स्रोतों में जो नाम आते हैं वो आते हैं क्रॉनिकल्स यानी कि इतिवृत्त। इतिवृत्त का मतलब होता है ऐतिहासिक वृत्तांत। सेमी हिस्टोरिकल वर्क, अर्ध ऐतिहासिक कार्य। डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज, आर्कोलॉजिस्ट सोर्सेज और पुरातत्विद स्रोत। क्रॉनिकल्स, इतिवृत्त। Chronicles provide significant information of early Islam. जो ऐतिहासिक वृत्तांत है वो प्रारंभिक इस्लाम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं, यानी कि इतिहास में इसके बारे में जो वृत्तांत लिखे हुए हैं इस्लाम धर्म के बारे में वो हमें क्रॉनिकल से पता लगता है। सेमी हिस्टोरिकल वर्क, अर्ध ऐतिहासिक कार्य। लीगल टेक्स्ट, ट्रैवलॉग्स and literary works such as stories and poems come under semi-historical works. इसमें कानूनी पुस्तकें, समुद्री यात्राएं, साहित्यिक वर्क, साहित्य कार्य जैसे कि कहानियाँ और कविताएं वो अर्ध ऐतिहासिक कार्यों के अंतर्गत आती हैं। डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज। ऑफिशियल ऑर्डर्स एंड प्राइवेट कॉरस्पॉन्डेंस, इसमें आधिकारिक आदेश और व्यक्तिगत पत्राचार फॉल्स अंडर डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज, ये जो है डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज के अंतर्गत आते हैं, दस्तावेज़ों के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आर्कोलॉजिस्ट सोर्सेज,
पुरातत्विक स्रोत। इसमें मोनूमेंट्स, बिल्डिंग्स, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स एंड आर्टिफैक्ट्स कम अंडर आर्कोलॉजिस्ट सोर्सेज। स्मारक, इमारतें, अभिलेख, सिक्के और पुरावस्तुएं ये पुरातत्विक स्रोतों के अंतर्गत आती हैं। द राइज ऑफ इस्लाम इन अरेबिया, अरब में इस्लाम का उदय। Arabian Peninsula is surrounded by the Red Sea in west, the Arabian Sea in the south and the Persian Gulf in the east। जो अरब प्रायद्वीप है वो पश्चिम में लाल सागर से और दक्षिण में अरब सागर से और पूर्व में फारस की खाड़ी से घिरा हुआ है। मोस्ट ऑफ द पेनिनसुला इज आइदर डेजर्ट और ड्राई ग्रासलैंड्स। जो पूरा का पूरा जो प्रायद्वीप है वो या तो मरुस्थल है या सूखी घास से घिरा हुआ है। द रेनफॉल इज़ वेरी स्कैंटी इन दिस रीजन। इस क्षेत्र में बारिश बहुत कम होती है। ड्रॉट इज़ क्वाइट कॉमन इन दिस एरिया, और इस क्षेत्र में सूखा पड़ना एक आम बात है। लिटिल रेनफॉल ऑकर्स इन विंटर। सर्दियों में थोड़ी बहुत बारिश होती है। हजर इज़ द ओनली रिवर हियर विच प्रोवाइड्स ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न रीजन। हजर यहाँ की एकमात्र नदी है जो पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में यातायात और संचार को सुविधाजनक बनाती है। मक्का एंड मदीना वर अर्ली इस्लाम वेयर अर्ली इस्लाम वाज बोर्न लोकेटेड हेयर। मक्का और मदीना जहाँ पर प्रारंभिक इस्लाम का उदय हुआ था, ये स्थान भी यहीं पर हैं। द inhabitant of the peninsula used to live a nomadic life। जो इस प्रायद्वीप के निवासी हैं वो घुमंतु जीवन व्यतीत करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। द स्पेशल पास्टोरल कम्युनिटी दैट डोमेस्टिकेटेड कैमल वाज नोन एज बिदायू। एक विशेष चारागाह समुदाय जो कि ऊँट पालता था उनको बिदायू के नाम से जाना जाता था। साइलेंट फीचर्स ऑफ बिदायूस लाइफ। बिदायूं के जीवन के जो प्रमुख विशेषताएं। द बिदायूस डिड नॉट सेटल एट ए प्लेस परमानेंटली। बिदायूं एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं रहते थे। दे लिव्ड ए नोमैडिक लाइफ। वे घुमंतु जीवन व्यतीत करते थे। दे डोमेस्टिकेटेड कैमल्स, डोंकीज, डॉग, कैट्स, शिप्स एंड गोट्स एक्सेट्रा। वे ऊँट, गधे, कुत्ते, बिल्लियाँ, भेड़ और बकरियाँ पालते थे। The Bidayus always kept moving from place to place in search of food and pastures। बिदायू लोग हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन और चारागाह की तलाश में घूमते रहते थे। They kept moving from dry to green areas। वे शुष्क क्षेत्र से जो है हरे भरे क्षेत्रों की तरफ जो मरुस्थल में होते थे, जिन्हें मरुदान कहा जाता था, वहाँ जाते रहते थे। यानी कि जो बिदायू लोग थे वो मरुस्थल में शुष्क क्षेत्रों से हरे भरे क्षेत्रों की तरफ जाते रहते थे। दे डिड सम फार्मिंग नियर द ओएसिस एंड ग्रो सम क्रॉप्स फॉर देयर रिक्वायरमेंट्स। वे वहाँ पर जो है खेती करते थे मरुधान के पास और अपनी आवश्यकता के अनुसार थोड़ा बहुत अनाज उगा लेते थे। कैमल वाज द मेन सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर देम। उनके लिए ऊँट जो है यातायात का मुख्य साधन था। दे वर हार्ड एंड क्रूअल। वे कठोर और निर्दयी थे। द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिदायूं वाज बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट ट्राइब। जो बिदायूं का सामाजिक संगठन था वो उनके स्वतंत्र कबीलों के आधार पर था। ईच ट्राइब हैज इट्स ओन एंसेस्टर्स। जो प्रत्येक कबीला था उसका अपना एक पूर्वज होता था। सम ट्राइब्स वर सेटल्ड इन सिटीज एंड प्रैक्टिस ट्रेड एंड एग्रीकल्चर्स। कुछ जो कबीले थे वो शहरों में बस गए थे और वहाँ पर व्यापार और कृषि करते थे। कुरैश ट्राइब वाज इन डोमिनेंस इन मक्का। मक्का में जो कुरैश कबीला था उसका अपना प्रभुत्व था। काबा वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट श्राइन ऑफ द अरब्स। काबा जो है अरब वासियों का प्रमुख पवित्र स्थान था।